टेल मी, आपके रेड फ्लैग्स क्या है? मेरे रेड फ्लैग्स, विच यू आर अवेयर ऑफ। आई थिंक मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ, एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ मैं। मेरे में है वो चीज़ है ना, वर्किंग ऑन दैट। एंड एक्सप्रेस खुशी भी नहीं कर पाते हो, सैडनेस भी नहीं, कि सिर्फ सैडनेस? आई थिंक दोनों मतलब आप अपने पार्टनर से क्या क्या खुश हो, क्या मतलब क्या खुशी क्या होती है, आप क्या मतलब आप अच्छे डिनर पे जाओगे, अच्छी जगह हॉलीडेज पे चले जाओगे, और डिफरेंट तो होगा नहीं। और जब सैड होते हो कई बार आपको लगता है यार सामने वाले को भी आना चाहिए, तो ये चीज़ों का भी बहुत फर्क पड़ता है। तो आई थिंक एक्सप्रेस आई कांट ज़्यादा, जितना अगर कोई सामने वाला ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है तो वो ऑब्वियसली आप कम्युनिकेशन आपको चाहिए हर चीज़ में। तो कई बार मैं अंदर ही अंदर चुप हो जाता हूँ मैं, कि बस सुनते रहो छुपा लो। यू कांट रिप्लाई, और आपको बल्कि करना चाहिए। डू यू थिंक यू, अगर आज जो मैच्योरिटी लेवल उस हिसाब से आप करते हैं रिप्लाई? डेफिनेटली, और मैंने किया भी है, पर कई बार किसी बात का सर पैर नहीं होता। और मैं बहुत काम हो गया हूँ, मतलब बहुत काम हो गया हूँ। पहले एग्रेसिव थे? एग्रेसिव कभी नहीं रहा मैं। Then? कभी भी, मतलब मैं काम मतलब इतना हो गया कि चलो जो है देख लो। मैं क्या चिल्ला के करके, मेरा गुस्सा आता है जब मेरा बिल्कुल जब मेरा पारा हो जाता है, उस दिन फिर मेरा निकलता है। हाँ। पूरा मेरा फिर निकलता है। मैं कभी लड़ाई में अब्यूज़ नहीं करता, ना मैं कभी मैं हाथ उठाता, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। मैं कभी भी गाली दे के लड़ाई में बात नहीं करता, और बहुत ही रेयर चांस होगा मेरे अपने या मुझे कोई अब्यूज़ वर्ड यूज़ करते हुए देखेंगे। मोस्टली मैं आप करके बात करता हूँ। बट जैसी आपकी इमेज है ऑनलाइन, बिल्कुल ऑपोजिट। अब ऑनलाइन देखो, ऐसे दिखता है कि मुझे दुनिया से फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बहुत खुश रह रहा हूँ, मैं मस्ती में रह रहा हूँ। मे बी 50 तरह के टैग्स जो लोगों ने आप पे लगाए। अब मैं खुश रहता हूँ। मेरे को मेरे दोस्तों के साथ, जैसे मैं शिकीबा के साथ रील बनाता हूँ, आई लव दैम। मैं जैसा हूँ मैं हूँ। अब प्रॉब्लम इज लाइक आप सोशल मीडिया पे सब कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि उसका मजाक भी बनता है। कई लोग उस पर सीरियस भी होते हैं। मैं नहीं चाहता कि यार मैं हर जगह अपने आप को देखूं बिना मतलब के। पर जब सोशल मीडिया टैग्स होते हैं तो आप रिप्लाई नहीं करते हो, जैसे आपको बोला कि आप चीटर हो और आपने कोई रिप्लाई नहीं किया। आई थिंक उस टाइम मैं वेट कर रहा था कि मैं एक दिन खुल के बोलूंगा मैं। बट कुछ चेंज होता है, आसपास के लोगों का नजरिया चेंज हो जाता है जब ऐसा होता है? देखो मेरे वालों का तो नहीं होता, क्योंकि उन्होंने मेरे को बचपन से देखा, और मेरे दोस्त जो है उन्होंने मेरे को देखा है। बट इमीडिएट सर्कल मान लो 5 लोगों का नहीं होता, बट 15 लोग में जो होते हैं उनका तो होता होगा। आई थिंक मेरे कोलीग्स जितने भी हैं, दे डोंट केयर, क्योंकि उन्होंने मेरे को अपने साथ रहते हुए देखा है, टूर पे साथ रहते हुए देखा है, और मेरी फैमिली ने देखा है। बस प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आई थिंक उनको एक शॉकिंग लगा कि आफ्टर डाइवोर्स ये मतलब कितना ऐसे खुश हो गया। आई थिंक कई लोगों को इससे जलन भी हुई होगी। तो क्यों हो गए इतने खुश? कुछ उससे पहले मैं वो 3-4 महीने देख चुका था ना अपने में, परेशान हो चुका था मैं। बट तो भी 3-4 महीने में कमिंग आउट ऑफ इट इज बिग थिंग। प्रोसेस हुआ धीरे धीरे। मेरे दोस्तों ने मेरी बहुत हेल्प करी उसमें। एंड वाज इट फॉर लॉन्ग टाइम ऐसा भी था क्या कि आप सिर्फ फेक कर रहे थे कि चल ठीक है मैं अपना दुख कोप अप करता हूँ फनी बन के, मस्ती करके, रील्स बना के? आई थिंक उस टाइम पीरियड पे आप बहुत ही कम देखोगे कि मेरी कोई फनी रील्स वगैरह आई होगी या कुछ आया होगा, क्योंकि आई थिंक मैं उस टाइम मैंने रेस्ट लिया। मेरे अनिरुद्ध सर है भैया, लाइक चाइल्डहुड से वो हरियाणा के सेक्रेटरी हैं, BC राइट ट्रेजर भी रह चुके हैं। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को विजय झारे से ब्रेक चाहिए, आई एम नॉट एबल टू यूज़ माई माइंड, जो मेरे को क्रिकेट फील्ड में कर रहा हूँ। अगर मैं 99% में तब भी नहीं होता। उनको बोला आई नीड ब्रेक, मेरे को चाहिए ब्रेक, मुझसे अभी नहीं हो रहा है। क्रिकेट गेव मी हैप्पीनेस,
और वो हमेशा देती है मुझे। मैं कहा अगर मैं वही चीज़ ही नहीं कर पा रहा हूँ तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो फिर मैंने वो 1-1.5 महीने का ब्रेक लिया। तो पर्सनल लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ अफेक्ट होने लग गई? हाँ, क्योंकि माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। बट इजंट इट प्रोफेशनल लाइफ तो एक तरीके का एस्केप होता है ना पर्सनल लाइफ से? मैं उस पर दिमाग नहीं लगा पा रहा था, मतलब मेरा माइंड उतना जा चुका था, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हो गया था। बहुत सारी चीज़ें कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है लाइफ में, वाई आई वांट टू माई सेल्फ, मैं लोगों को क्यों प्रूव करूँ, साथ में क्या चल रहा है। मैं घर पे भी बैठा हूँ तो भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आप मन कर चलो रील देख ले, लेकिन आप सोशल मीडिया खोलते 10 जगह चीज़ें वैसी। एंड आपको पता है कि आप रिप्लाई करोगे फिर और चीज़ें आएंगी, देन यू हैव टू कीप आंसरिंग ऑन दैट। अब मेरा माइंड उतना उस टाइम पे इतना वो नहीं था कि यार मैं कर पाऊँ इस बारे में बात। So you were just okay and reading it again and again, same चीज़। तो चीज़ होती, then again I'm saying my friends helped me a lot, my family helped me a lot। और क्या क्या मिसकंसेप्शंस थे आपके बारे में? What do you feel कि दुनिया आपको क्यों I think ऐसा लगता है कि बहुत हंसी मजाक वाला है, मतलब सबसे हंस के बात करता है, सबको रिस्पेक्ट से बात करता है। तो सम पीपल टेक गारंटीड लाइक यार इसके साथ तो कुछ भी, इसको कुछ भी बोल दो या मजाक कर दो, एकदम ग्रांटेड लेते हैं। हाँ कि भाई इसको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसा है मेरा नेचर, मैं अपने साथ रहता हूँ जैसा मैं हूँ। पर कई बार चीज़ें लगती हैं आपको। बताओ कब लगी? किसी ने कुछ एक्स्ट्रा कर दिया? तो मैं नोटिस करता हूँ हर चीज़, मुझे पता है मैं ऐसे ही चेस प्ले नहीं रहा हूँ मैं। मैं छोटी छोटी चीज़ नोटिस करता हूँ मैं। तो क्या हुआ ऐसे? कब, when did you feel somebody did something and you're like चल मैं हंसी मजाक में टाल लेता हूँ, लेकिन आपको बुरा लगा? कई बार दोस्तों में बैठ के मजाक ऐसे हो जाते हैं, कई बार फिजिकल हेल्थ पे हो जाते हैं, क्या इतना पतला सा है, बुरा लगता है लोग बोलते हैं। कई बार क्योंकि आपको पता होता है कि कौन आपकी खिंचाई कर रहा है और कौन ऐसे एज ए दोस्त बोल रहा है। तो मैं वो चीज़ नोटिस करता हूँ। उनको लगता है कि मैं नहीं करता, लेकिन मैं प्रॉपर तरीके से नोटिस करता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं उसको रिटर्न में आई विल वेट कि भाई मेरे को भी एक मौका मिलेगा तो मैं भी करूँगा, नहीं। देन इट्स नॉट अ फ्रेंडशिप। मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे मजाक करता हूँ, मजाक लेता भी हूँ अगर वो मजाक की तरह है तो। What's your biggest insecurity? I think staying alone. It's a fear? Yeah, it's my fear. अकेले रहना नहीं पसंद? नहीं, मेरा दिमाग फिर बहुत अजीब चीज़ें चलती है। फिर क्या होता है? बहुत आगे का सोच लूँगा कि यार कई लोग मेरी लाइफ में नहीं होंगे तो मेरी लाइफ कैसे चलेगी, ये लोग चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं बात सबसे नहीं करता हूँ मैं। तो उनको खोने का, क्या मैं कभी अकेला सोलो ट्रिप पे जा पाऊँगा, तो ये सारी चीज़ें फिर वो माइंड में वो एक फियर सा है। कई बार माइंड में आता है कि यार मैं करूँगा। लिटरली कई बार ऐसा हुआ है कि उस पीरियड टाइम पे कि मैं सोलो ट्रिप पे जा रहा हूँ मैंने बाली का वीज़ा भी मंगवा लिया था, मैं गया नहीं। क्यों अकेले नहीं जाना? हाँ, मैं कहा यार अकेले वहाँ नहीं हो पाएगा। आई वॉज अबाउट टू बुक मायामी का टिकट उस टाइम पे कि बस प्रेस करना है, हो गया। वो प्रेस ही नहीं हो पाया। और ये बचपन से डर है कि अभी हो गया? जैसे जैसे बड़े होते गए, जैसे जैसे व्हेन आप मैच्योर होते रहते हो ना, तो आप पता लगता रहता है। आप अब जब अपने बारे में और चीज़ें पता करते हो, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आपको खुद को भी टाइम देना चाहिए, अपने आप को एनालाइज करना चाहिए अपनी लाइफ के बारे में। एंड ये डिवोर्स के बाद बड़ा क्या डर? आई थिंक जब डाइवोर्स हुआ तो मेरे माइंड में हो गया था कि हाँ चलो हो रहा है, फाइनली हो रहा है। तो वो डर नहीं था। ओके, बट अकेले रहने का डर होगा ना, नाउ यू आर अलोन। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, मतलब अब जब चीज़ें ख़त्म हुई, जब आप रहते हो ज़्यादा टाइम अकेला, तो चीज़ें आती हैं। क्योंकि कई बार अब आपको डर लगता है यार मैं कहीं मेरी फीमेल फ्रेंड के साथ कहीं मिलने भी जाऊँगा, फिर वो सोशल मीडिया पर सो मच ड्रामा। मैं तो हैंडल कर लूँगा, बट उनके लिए उनको कैसे लिंकअप किया जाए, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीप चीज़ें लिखते हैं।
आजकल के आप देखोगे कैमरे का फोकस पहला कहीं और होता है, फिर बंदे का फेस दिखाया जाता है। ट्रू। आजकल इतना वो नीचे जा चुका है, तो आपके बारे में आज कोई भी लिख के चला जाए तो आप किस चीज़ को जवाब देते रहोगे? आप प्रूफ कैसे करोगे? सो आई स्टिल डोंट गेट इट। बिगर डर इज अकेले रहना कि बड़ा डर है कि मैं अगर अकेला हूँ और मैं किसी से मिलने जाऊँगा तो उसकी दुनिया बैंड बजा देगी? इस टाइम तो पक्का बजा दी। क्योंकि आप देखोगे मैं कहीं भी हूँ ना, मैंने कभी लाइफ में पापराजी बुलाए ना कभी कुछ करा, क्योंकि अपना मुंबई इतना है कि दूसरे लोगों के लिए खड़े होते हैं, पता है सेलिब्रिटीज आते हैं करते हैं। कई बार ऐसा होता है वो दिख जाता हूँ मैं। अभी मैं फाइनल से आया, मेरा 5th को कपिल शर्मा भैया के साथ शूट था, तो मैं आया हूँ, रात को हम आए हैं, बाहर निकलते ही दिख गए। मैंने ऐसे यू टर्न मारा है, फिर उनको बोला यार प्लीज मत लो। फिर मेरे दोस्त भी थे, और अकेले दोस्त नहीं थे, उनके 2 दोस्त और थे, पर जो पोर्ट्रे किया गया वो ऐसा किया गया कि लिंक अप कर दिया गया, तो वो चीज गलत है। बट इज देयर समथिंग विद एनीवन नाउ? ना, कुछ भी नहीं। अब लोगों को देखो, लोगों को जो सोचना सोच लो। बट आर यू रेडी फॉर लव अगेन कि अब डिफिकल्ट? विल टेक टाइम, प्रोसेस। इतना पहले मैं खुद को कर लूं वैसा। आर यू स्कैर्ड टू लव? नॉट स्कैर्ड, बट वापिस खोने का डर। क्योंकि मैं अटैचमेंट दिल से होता हूँ। मैं अगर देता हूँ तो मैं दिल से देता हूँ सब कुछ। मेरे से आप कुछ भी करवा लो, कुछ भी करवा लो। फिर जब आप इतना अटैच हो जाते हो, होता है जो चीज़ें ख़त्म होती हैं, वो एक डर बैठता है, फिर वो वापस एक अकेलेपन में आ जाता है। फिर आप डरते भी हो, फिर आप ओवर थिंक भी करते हो कि वापस ऐसा हो गया तो प्यार से प्रॉब्लम नहीं है, खोने से प्रॉब्लम। डेफिनेटली। आपको अकेलेपन से डर लगता है, लोगों को खोने से डर लगता है? क्योंकि मैं हमेशा, मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने हमेशा 34 ईयर्स ना मैंने दूसरों के लिए जिया है। एक्सप्लेन। मैं कभी मना नहीं कर पाता, पता है आपको? मैं ना नहीं कर पाता हूँ। ना जो होती है ना, करते हैं यार ना ना करके। कई बार ऐसा होता है कोई बुलाते हैं और मेरा मन नहीं होता जाने, मैं हाँ कर दूंगा, जो चीज़ गलत है, और बाद में मैं ना, फिर कुछ बहाना मार देता हूँ। वो ना करना मेरे को नहीं आता, और जो बल्कि आना चाहिए, उससे चीज़ें बेटर ही होती हैं। क्यों दूसरों के लिए जियो? मतलब उनको जो चाहिए था, अगर उनको टाइम पे, मतलब उनको मेरी जरूरत है या करके, आई ऑलवेज देयर। भले फिर सामने से रिटर्न आया नहीं है, हाँ, यू विल ऑलवेज बी देयर। आई विल बी देयर। मैं अपनों के लिए हमेशा रहा हूँ। बट 1 बार 2 बार 3 बार सामने से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, देन यू विल स्टिल बी। अगर वो, मैं जिसके क्लोज हूँ, वो अगर 6 महीने बाद मुझे फ़ोन करेगा या मेरी क्लोज रह चुका है, मैं डेफिनेटली रहूँगा। क्योंकि आपको पता नहीं कि उसके साथ क्या चल रहा हो। माइट भी आपका 5 मिनट 6 मिनट उसकी लाइफ बेटर कर दे। बट क्यों ऐसा होता है, खुद के लिए नहीं जीते? क्योंकि मैं इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ कि इसी चीज़ एक्सप्रेस करने का मतलब यही है कि कैसे, मतलब इसको एक्सप्रेस करूँ कि क्या आप अपने बारे में सोचते हो नहीं, आप उसकी बंदे की, सामने वाले की खुशी के बारे में सोचते हो कि उसको क्या चाहिए। यानी कहाँ से आता है? इज इट बचपन से ऐसे हो कि पापा को क्या चाहिए, मम्मी को क्या चाहिए? हाँ, मैं हमेशा दीदी वगैरह सब करके, मतलब, और मुझे कई बार छोटी छोटी चीज़ भी पता होता है कि हाँ ये चाहिए। पहले मनी नहीं था पहले, पर उस टाइम लोगों ने मेरी हेल्प करी, तो मेरे लिए पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर मेरे किसी की हेल्प मैं करता हूँ, मैं वैसा बंदा नहीं हूँ कि मैं कहीं चैरिटी पे डालूंगा तो मैं स्पेशली अपने सोशल मीडिया पे डालूंगा कि मैंने यहाँ चैरिटी करी, मैंने वहाँ चैरिटी करी। मैं करता हूँ, मेरे मॉम डैड करते हैं, चुपचाप से हम करते हैं, चुपचाप ही रहने देते। चुपचाप। मेरे को, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। मेरे को कोई कल पैसे पे आगे बोले ना, मेरे को फिर वो चिड़चिड़ाहट आ जाती है। मैं कह, देखो मेरे पास है, ले लो। क्योंकि बचपन में चीज़ें देखी हैं कि जब आपके पास है, आप हेल्प कर सकते हो किसी की, तो मैं डेफिनेटली, जब मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती थी, मेरे दोस्तों ने वो चीज़ करी, छोटी से छोटी जितनी भी मेरे को नीड होती थी, और उससे मैं सीखा। फिर कभी ऐसा हुआ कि उस टाइम नहीं पता था ना कि
इतना मैं इंडिया के लिए खेलूंगा या इतना फेम इतना कुछ मिलेगा, नहीं। इतना पैसा मिलेगा। तो उस टाइम ये होता था कि ये मेरे पास जब होगा ना, मैं कभी मना नहीं करूंगा, चाहे मैं मेरे पास ना हो उस टाइम पे, लेकिन मैं कहीं ना कहीं से अरेंज करके जरूर दूंगा। क्यों ऐसे? क्योंकि मैंने कभी पैसे का इतना सोचा नहीं, पैसे का नहीं, इन जनरल। क्योंकि आई लव टू, क्योंकि मेरे को लोगों ने किया है, ओके, पास्ट में लोगों ने मेरे को किया है। बट हर टाइम अगर आप सिर्फ, एंड आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन क्योंकि मैं सेम, मेरे को ऐसा लग रहा है हम सेम मेरी बातें कर रहे हो आप, मैं ऐसे ही हूँ। हाँ, मैं दूसरों का लोड मेरे खुद पे डाल देता हूँ। मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी फैमिली की, मेरे फ्रेंड्स की, मेरी टीम मेंबर्स कई बार की। आपको लगता है ड्यूटी है, हाँ, इट्स अ ड्यूटी, एग्जैक्टली। आई फील कई बार आप चीजें दिल से नहीं करते, कई बार आपको लगता है ये ड्यूटी है, आउट ऑफ ड्यूटी, आउट ऑफ गिल्ट, आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, कि भाई मेरे को करना है बस, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? हाँ। और जब वो ड्यूटी हो जाती है ना, तब वो प्रॉब्लम हो जाती है। बट नाउ दैट यू नो, अब क्या आप सेल्फिश हो रहे हो? ना, आई थिंक ये एक चीज हाँ है, बोलते तो पूछता कैसे, मुझे भी बताओ। ये एक चीज अच्छी है कि मैं ना चीजों पे बात कर सकता हूँ, मैं दूसरों के बारे में बात कर सकता हूँ। जब वो मेरे पे आती है ना, आई कांट हैंडल। आई एम ए वेरी मैच्योर पर्सन। बढ़िया ज्ञान दे सकता हूँ। नहीं, आई एम ए वेरी मैच्योर पर्सन। मैं बात कर सकता हूँ, मैं सच्ची में गुड एडवाइस दे सकता हूँ, बट जब खुद पे आती है ना, आई कांट। ये प्रॉब्लम है। मैं आपको सिखा दूंगा, खुद पे नहीं हो पाएगा। ये प्रॉब्लम है सर, बहुत बड़ी। और क्या क्या करते हो गलत खुद के साथ? एक तो करते हो कि खुद के लिए कभी ऐसा मोमेंट हुआ है लाइक, ओके, बिकॉज यू वेंट थ्रू डार्क फेज, ऐसा फेज जहाँ पे